हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये हम बिना फॉर्मूले के करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम 5 या 10 सेकंड में हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप घर पर रहना, क्योंकि अभी बेटा कोरोना इतना ज्यादा फैला हुआ है, घर पर रहना ही सबसे सेफ है। आपको घर पर ही तैयारी करनी है, तभी हम यहाँ पर यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आए हैं। ओके, क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। पहले हम इसका कंसेप्ट बताते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो उससे पहले ना आप एक चीज समझना, प्रतिशत। ठीक है ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज। थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बता देते हैं। वैसे आपको पता होगा परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। ठीक है, 100 में से कितना, क्योंकि ये इसमें यूज होने वाला है। 100 में से कितना हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो क्योंकि हम जो हमारा जो कंसेप्ट होता है वो हमारे पास, जैसे परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, लाभ हो गया, हानि हो गया, या फिर डिस्काउंट हो गया, जितने भी चैप्टर्स है ये सारे के सारे हमारा एक ही कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट है हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, 100 में से कितना। परसेंटेज को हम एक तरीके से आप ये भी बताते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, चेंज लिखते हैं। मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं परिवर्तन और यहाँ पर हम लिखते हैं ओरिजिनल। जो बच्चे में परसेंटेज जिसको मैंने पढ़ाया वो ये सब चीजें पहले से ही जानते हैं। तो नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर मूल। ठीक है, ये परसेंटेज जो ये हमारे पास चेंज हो गया और ये हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल हो गया। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी हमने बताया था, वो कौन सा था, वर्बल अप्रोच मेथड। क्या होता था कि भाई अगर हम 1000 है, 1000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना। यहाँ पर पॉइंट लगाने का मतलब हो जाता है 10%। यहाँ पर डेसिमल लगाने का मतलब हो जाता है 1%। तो मतलब 10% 1000 का कितना हो गया, 100 हो गया। 1% कितना हो गया यहाँ पर, 10 हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ परसेंटेज की वीडियो भी मेरे चैनल पर है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो आप वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का जो कंसेप्ट है, परसेंटेज का जो कंसेप्ट है उसी से हम इसको कराने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो ओरिजिनल होता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अगर मैं किसी से 100 रुपए उधार लेता हूं, ध्यान से सुनना एक स्टोरी। 100 रुपए हम किसी से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, और वो हमें देता है 10% के ब्याज पर। ठीक है ना, वो हमें देता है 10% के ब्याज पर। ये 10% का मतलब क्या हो गया, ये 10% का मतलब हो गया भाई 100 रुपए पर 10 रुपए देगा। 100 रुपए पर हम उसे 10 रुपए ब्याज के देंगे। 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज के देंगे 1 साल में। ठीक है ना, तो 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल में ब्याज हो जाएगा हमारे पास 20, है ना, 2 साल में ब्याज हो जाएगा 20। तो अगर हम 2 साल के लिए लेते हैं तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 20 रुपए हमें उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल मिलाकर कितने देने पड़ेंगे उसको, 120 रुपए हम उसको पे करेंगे। मतलब अगर मैं किसी से 100 रुपए लेता हूं 10% के ब्याज पर, 2 साल के लिए, 2 साल का ब्याज हो गया 20 रुपए। तो मतलब 20 रुपए हम देंगे उसको, तो हम उसको 120 रुपए देंगे भाई। 100 रुपए तो लिए वो भी देंगे और 20 रुपए उसके ब्याज देंगे। तो मतलब पहले कितने था रुपए, पहले 100 रुपए था, बाद में कितना हो गया 120। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या बन गया यहाँ पर आपको सामने, ओरिजिनल क्या बन गया, ओरिजिनल बन गया प्रिंसिपल, है ना। ओरिजिनल क्या बन गया हमारे पास, प्रिंसिपल। मतलब जो भी मूल है हमारे पास वो बन गया यहाँ पर प्रिंसिपल। और जो परिवर्तन आया, परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन होता है हमारे पास यहाँ पर ब्याज। ब्याज क्या हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, इंटरेस्ट हो जाएगा परिवर्तन, है ना। याद रखना, इंटरेस्ट हम कैसे लगाते हैं, पर एनम, है ना, मतलब वार्षिक लगाते हैं। ब्याज हमारा कैसा लगता है, ब्याज हमारा लगता है वार्षिक। इसीलिए हम यहाँ पर जो चेंज यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, चेंज हम यूज करते हैं 1 साल का। मतलब चेंज यूज करते हैं 1 साल का।
तो इससे तो एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपसे रेट पूछा जाए, मतलब अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए तो क्या कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए मतलब ब्याज की दर पूछी जाए तो क्या कर देना है आपको, सिर्फ यहां पर क्या करना है, 1 साल का ब्याज, ध्यान से देखना, 1 साल का ब्याज, और नीचे क्या कर देना है, नीचे आपको कर देना है यहां पर मूलधन, मतलब प्रिंसिपल इंटू 100। ये कहां से आया अभी बताते हैं, ये कहां से आया। अच्छा, प्रतिशत हमने आपको अभी बताया था क्या होता था, परिवर्तन होता था, ये क्या होता था, परिवर्तन होता था, और नीचे क्या है, मूल है, और गुना 100, ऐसे तो निकालते हैं प्रतिशत। परिवर्तन क्या है यहाँ पर, परिवर्तन है ब्याज, परिवर्तन क्या है, ब्याज। अच्छा, 1 साल का ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा जब भी हम ब्याज की दर निकालते हैं, ब्याज की दर वार्षिक निकालते हैं, इसीलिए हमने क्या करा, 1 साल का ब्याज ले लिया। और हम आपको बता ही चुके मूल क्या हो जाता है, मूल हमारे पास हो जाता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन हो जाता है, और गुना 100। इस तरीके से आप ब्याज की रेट दर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वरना में एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बट इसको मैं उम्मीद करूंगा इसको कम से कम करना है, क्लियर, क्योंकि हम इस चैप्टर को बिना किसी फॉर्मूले कराते हैं। ये जो कंसेप्ट अभी समझाया, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आता चला जाएगा। और अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर से बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा भी बताऊंगा, जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, आपको यहाँ पर ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ये क्या दे दिया, 1200 रुपए, ये आपको प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है ना, ये क्या दे दिया आपको, प्रिंसिपल दे दिया। ये क्या दे दिया, रेट। आप याद रखना रेट आपको हमेशा पर एनम लेनी है, मतलब वार्षिक लेनी है, ठीक है ना। और कितने दिन के लिए दे दिया, 140 दिन। अच्छा, ये 140 दिन, अच्छा एक काम करते हैं, तो कुल दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। कुल साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। वैसे 366 भी होते हैं, बट अगर इसने नहीं दिया हुआ तो आप वहां पर लीप ईयर नहीं लोगे, लीप वर्ष नहीं लोगे, नॉन लीप ईयर लोगे आप वहां पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, ये कितना भाग हो गया आप मुझे बताओ, ये डेज में नहीं होगा, ये डेज में नहीं होगा, ये भी कैसे होगा, वार्षिक होगा। तो क्या करना है, इसको आपको डेज में ना बदल के जो टाइम है, टाइम को कैसे बदलना है, साल में बदलना है। कैसे बदलेंगे, 146 को आप 365 से भाग करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको कैंसिल करना है, याद रखना 73 के टेबल से कटेंगे, ये 73 के टेबल से कटेंगे। मैं आपको पहले देखो 73 के टेबल से कैसे कटेंगे, ठीक है ना। ये 2 गुना है, देखो ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, ठीक है ना। और ये इसका 5 गुना हो जाएगा, 35, इसका 5 गुना करेंगे 35, और एक इसका कैरी आएगा, तो मतलब ये 73 से कट जाएंगे। ये 2 बार आएगा और ये हमारा 5 बार आएगा, क्लियर। ये 2 बार आएगा और ये हमारा 5 बार आएगा। उम्मीद करता हूं, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मतलब समय आपके पास कितना हो गया, 2/5 साल, ठीक है ना। हम आपको दोनों तरीके से कराएंगे, फॉर्मूले के तरीके से भी कराएंगे, और मैं बाद में सजेस्ट करूंगा फॉर्मूला ना करो ये, लेकिन अभी आप कंसेप्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला भी आपको बताएंगे, ठीक है। रेट कितना हो गया, 6%, और प्रिंसिपल कितना दे दिया, 1200 रुपए। बच्चों को ये तरीका बहुत ही आसान लगता है, सर PRT अपॉन 100 कर दो, लेकिन इसमें टाइम जरूर लगेगा आपका। इसमें क्या करोगे, पहले आप ये लिखोगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पी कितना दे दिया, 1200 दे दिया, रेट कितना दे दिया, 6 दे दिया, समय कितना दे दिया, 2/5, और 100 को भी नीचे लिख दो। ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 12 और 12 144/5 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करता हूं इसको मत करना, क्योंकि अब हम ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे आप थोड़ा सा ओरली भी कर सकते हैं। कैसे, देखो समय पता लग गया, आपको क्या करना है, R/T% किसके बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता था ना, एक परसेंटेज में क्वेश्चन होता था, परसेंटेज में क्वेश्चन होता था कि भाई किसी 20%, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, हमारे पास 50 है, किसी संख्या का 20% 50 है, वो संख्या क्या है। उसी तरह R/T हमारे पास ये हो गया,
और 100% क्या हो जाएगा भाई, 100% हमारे पास प्रिंसिपल होता है, 100% हमारे पास प्रिंसिपल होता है। बस ये चीज आपको समझ में आनी है, जो हमने प्रतिशत किया उसी तरीके से हम इसको करेंगे। क्लियर? तो मतलब क्या करना है आपको, 100% आपको क्या दे दिया भाई, 100% आपको दे दिया 1200, है ना, 100% आपको दे दिया 1200। क्योंकि मूल क्या होता है, 100% कितना हो गया भाई, हमारे पास प्रिंसिपल होता है। तो सीधा सीधा आप कहोगे भाई 1% कितना हो गया, 1% हो गया 12। ठीक है, 100% की मान कितना हो गया भाई, ये तरीका आपको स्किप करना है क्योंकि इसमें आप पेन चलेगा, बट ये तरीका अगर आपने समझ लिया ना तो बिना पेन के क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो देखो 100% क्या हो गया, देखो यहां पर 100% क्या होता है, 100% होता है प्रिंसिपल मतलब 1200, 100% होता है हमारे पास प्रिंसिपल मतलब 1200। 1% क्या हो गया भाई, 1% 12 हो गया, 1% 12 हो गया। बट ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है R/T%। R/T, R का मतलब 6, T का मतलब 2/5, कितना हो गया ये हो गया हमारे पास 12/5। तो अगर मैं कहूं आपको 12/5% निकालो तो आपका ब्याज आ जाएगा, मतलब 1% का मान इतना हो गया, 12/5% का मान हो गया 144/5, और ये हो गया आपका यहाँ पर उत्तर हो गया, मतलब सीधा सीधा 28.8 यहाँ पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस क्वेश्चन को दिमाग में भी सोल्व कर लोगे, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये होता है, पेन कम से कम, आपने देखा होगा ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं बच्चे, तो पेन कम से कम यूज करना है और दिमाग ज्यादा चलाना है। तो यही मेरा तरीका है जिससे मैं पेन कम यूज कर सकते हैं। बाकी अच्छा तरीका कौन सा लगता है, पीआरटी, पीआरटी अच्छा लगता है सब बच्चों को, लेकिन बेटा उसमें पेन जरूर चलेगा, तरीका अपना बदलो, ठीक है ना, जिसने तरीका बदल लिया सिलेक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल दूंगा, ठीक है। अ सम ऑफ 800 अमाउंट टू 920 इन 3 years, मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहता है 800 रुपए है, 800 रुपए है, 3 साल के बाद, मैं हिंदी में बोल देता हूं, 3 साल के पश्चात, 3 साल के बाद वो रुपए 920 हो जाते हैं, ठीक है ना, 800 रुपए 3 साल के बाद 920 हो जाते हैं। और याद रखना वो साधारण ब्याज पर है। क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन में कहना चाहता है यदि वह ब्याज की जो दर है, जो रेट है, मतलब जो ब्याज की जो दर है, यदि वो 3% बढ़ा दे, यदि ब्याज की दर जो है यदि वो 3% बढ़ा दे, तो आपका अमाउंट बताना है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रित धन। मिश्रित धन में क्या होता है, मिश्रित धन होता है मूलधन के साथ ब्याज भी जोड़ देते हैं, मतलब आपको दोनों बताने हैं भाई। मिश्रित धन मतलब अमाउंट बताना है कितना पैसा वो देगा। पहले इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल वाइज समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को ट्रिकी वाइज समझेंगे। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात एक चीज देखना है, क्या करना है, रेट निकाल लो। सबसे पहली बात तो भाई रेट निकाल लो, ठीक है ना। अभी कराएंगे, दो तरीके से क्वेश्चन को कराएंगे। सबसे पहली बात रेट निकाल लो। भाई यहां कितनी रेट थी, यहां कितनी रेट थी, पहले वाली रेट कितनी थी, बाद में उसने 3% बढ़ा दी। पहले वाली रेट कितनी थी, रेट का फंडा आपको बताया, क्या होता है रेट का फंडा, 1 साल का ब्याज और नीचे प्रिंसिपल इंटू 100। अच्छा जी, 3 साल में कितना ब्याज लगा, 3 साल में लगा, देखो आप 800 रुपए 920 हो जाते हैं, 800 रुपए 920 हो जाते हैं। तो एक चीज याद रखना, हर साल ब्याज सेम रहता है। साधारण ब्याज में एक सबसे बड़ी बेहतरीन चीज क्या है, हर साल ब्याज समान रहता है। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 3 साल का ब्याज आपने देखा होगा भाई, 800 थे, 800 से 920 हो गए, 800 से 920 हो गए, तो 3 साल का ब्याज हो गया 120। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, कोई भी बता देगा 40 रुपए। भाई 3 साल का ब्याज अगर मैं 3 साल में किसी को 120 रुपए ब्याज के देता हूं, तो 1 साल में मैं उसे 40 रुपए दे रहा हूं। तो रेट दर कैसे निकाली हमने, 1 साल का ब्याज 40, मूल कितना है 800 गुना 100, आप कहोगे यहाँ पे तो 5% ब्याज लगा, देखो 2 जीरो से ये कट गई, ये कट आ गया, ठीक है ना। कितना लगा ब्याज, 5% ब्याज लग गया, बिल्कुल 5% ब्याज लग गया। वो क्या कहना चाह रहा है, दूसरी लाइन में कहता है कि अगर वो रेट की दर कितनी बढ़ा दे, 3% और बढ़ा दे, यदि वो रेट की दर 3% और बढ़ा दे, मतलब अब वो रेट की दर 8% पे बेचेगा, मतलब अब उसकी रेट कितनी है, पहले कितनी थी
5%। अब कितनी हो गई? 8%। तो बस इसका 8% निकाल दो। क्या निकाल दो? इसका 8%। देखो, अच्छा, प्रिंसिपल कितना होता है भाई? 100% कितना हो गया? 100% तो 800 ही हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अभी आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आर इंटू टी प्रतिशत, है ना। आर मतलब 3 साल का ही टाइम है, सॉरी, आर मतलब 8, टी मतलब 3, तो मतलब 24%। अच्छा, 1% निकाल लो, कितना हो गया? 8 हो गया। तो 24% निकाल लो, कितना हो गया? 24 कैसे निकाला भाई? ये कितना है? ये 8 हो गया और ये 3 हो गया, गुना करेंगे तो कितना हो गया भाई? हमारे पास 24% हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या कर देना आपको? यहाँ पर 24% निकाल देना है, तो इसका हम कर देंगे, यहाँ पर आएगा हमारे पास 192 हो जाएगा, ठीक है ना। 192 हो जाएगा, मतलब आपको देखो, ये क्या है? ये मूल हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका ब्याज हो गया। तो मूल को और ब्याज को जोड़कर ही तो मिश्रित धन आता है, मतलब 124% कितना हो गया? 124% हो गया आपके पास यहाँ पर 992 रुपए। क्लियर हो गया होगा, मतलब 992 रुपए उसे देने हैं। ये एक तो तरीका ये था, ये तरीका हमारा बेसिक सा था। अब हम इसका एक सिंपल सी ट्रिक वाला फंडा भी करते हैं। अच्छा, एक बात बता दो, 800 रुपए से वो कभी कभी 920 रुपए दे रहा है 3 साल में, समझ में आ गया, ठीक है भाई। 3 साल में दे रहा है। अच्छा, कुछ रेट दर होगी, दर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, रेट की दर होगी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई रेट की दर ये तो देनी देनी है आपको, 3% और बढ़ा दे तो। अच्छा, 3% बढ़ गई, ध्यान से देखना भाई, 3% बढ़ गई। 3% एक साल में 3 बढ़ गया, तो 3 साल में टोटल कितना बढ़ गया? टोटल कितना बढ़ गया? टोटल 9% बढ़ गया, नहीं बढ़ गया भाई? एक साल में 3% बढ़ गया, क्योंकि रेट की दर जो होती है वो सालाना होती है। रेट की दर सालाना होती है ना। रेट हमारे पास जो होता है वो सालाना हम नापते हैं। तो वो कहता है कि अगर रेट 3% बढ़ गया, मतलब हर साल उसे 3% एक्स्ट्रा देना है। हर साल उसे 3% एक्स्ट्रा देना है। कितने साल तक देना है? 3 साल तक देना है। तो कुल मिला के 9% ही तो एक्स्ट्रा देगा, तो इसका 9% ही ना निकाल दो। 800 का 9% ही ना निकाल दो। 800 का 1% कितना हो गया? 8 हो गया। 9% कितना हो गया? 72 हो गया। मतलब सीधा सीधा वो 72 रुपए क्या देगा? एक्स्ट्रा देगा। मतलब सीधा सीधा 72 रुपए वो एक्स्ट्रा देगा। पहले कितने दे रहा था? 920। 72 रुपए और देगा भाई, क्योंकि 3% ब्याज बढ़ गया। 3 साल लोग कितना बढ़ेगा? 3%, 3%, 3%, 9%। तो 9% निकाल दिया इसका, तो 72 आ गया, मतलब 72 रुपए और देगा। तो कितना हो गया? देखो, 992 आपका आंसर हो गया। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहला जो था वो था हमारा बेसिक। देखो, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक आ गया तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ट्रिक ट्रिक ऐसे रखोगे ना, अगर ये क्वेश्चन आ गया ऐसे जोड़ना है घटाना है, ऐसे नहीं करना। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको ऐसा कुछ सीखना है कि एक ही कॉन्सेप्ट आपका हर जगह लग जाए। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ये भी इंग्लिश में है, सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में नहीं है, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में आ गए, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। कोई टेंशन मत लेना, पहले ट्रांसलेट कर दूंगा फिर मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना 2 साल में, और इतना 7/2 साल में, और आपको सम बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं, ये कहता है कोई भी ब्याज है, कोई भी एक राशि है, कोई भी एक राशि है, 2 साल में वो कितनी हो जाती है भाई? 2 साल में वो 1008 हो जाती है, ठीक है ना। और 7/2 साल, 7/2 साल का मतलब है 3.5 साल, है ना। 3.5 साल में वो कितनी कितनी हो जाती है? इतना हो जाता है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है, रेट भी बतानी है भाई, दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, और आपको बताना है हमारे पास मूलधन कितना था, मतलब प्रिंसिपल कितना था। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, ये जो पैसों में अंतर आया, ये कितने टाइम में आया भाई? 1.5 साल में। मतलब 1.5 साल में कितना अंतर आ गया पैसों में? 1.5 साल में यहां पर पैसों में 156 रुपए का अंतर आ गया, है ना। 1.5 साल में पैसों में 156 रुपए का अंतर आ गया। तो भाई एक साल में कितने का आएगा? एक साल में कितने का आएगा देखोगे? एक साल में कितने का आएगा? भाग करेंगे ना, पॉइंट हटा के 0,
15 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104। मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल में कितने का अंतर आया, 1 साल में कितने का अंतर आया, 104। याद रखना 1 साल में 104 रुपए बढ़ गए, मतलब ये हमारा क्या हो गया, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 104 रुपए। 1 साल का ब्याज हो गया 104 रुपए। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, 1 साल का ब्याज हो गया 104 रुपए। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 2 साल का ब्याज हो गया 208 रुपए। 2 साल का ब्याज हो गया 208 रुपए। अच्छा, ये जो 1008 रुपए है, ये 2 साल में दे रहा है, तो इसमें भाई वो कह रहा है मैं 2 साल में तेरे से 1008 रुपए लूंगा। बेटा अगर वो 2 साल में 1008 रुपए ले रहा है, इसका मतलब 1008 में ब्याज भी तो है, इसमें ब्याज भी तो है। कितना ब्याज है 2 साल में, 208 रुपए। ठीक है, वो कहता है अगर मैं ब्याज निकाल दूं तो हमारा मूल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना, मूल निकाल दे तो बिल्कुल आ जाएगा। मतलब कितना है मूल हमारे पास, 800 रुपए हमारा प्रिंसिपल है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। कोई बेसिक सीखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ चलना है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ चलना सीख गए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी तरीके से घुमा लो, आराम से कर दोगे। ठीक है, क्या जैसे भी मोड़ लो, तोड़ लो, जुकर भी जोड़ लो, सब हो जाएगा। ठीक है ना भाई, प्रिंसिपल आ गया। और अगर चाहते हो कि कोई क्वेश्चन दोबारा से नहीं समझ में आ रहा, कोई कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ, आप नीचे सिर्फ कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहां पर आपके सामने आ गया, कितना हो गया प्रिंसिपल यहां पर आपके सामने, 800 रुपए। ठीक है ना, प्रिंसिपल 800 रुपए हो गया भाई। आपको निकालना है रेट, यार रेट बता चुके ना, 1 साल का ब्याज मतलब 104, 1 साल का ब्याज 104। ठीक है जी, 1 साल का ब्याज हो गया। नीचे क्या होता है, मूल मतलब ओरिजिनल मतलब प्रिंसिपल इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया। इसको मतलब आधे का आधे का आधा, 52 26 13, मतलब कितना हो गया भाई, यहाँ पर 13% यहाँ पर ब्याज की दर है। और यहाँ पर आपका प्रिंसिपल है 104 रुपए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 8 साल में कितना पैसा भाई, 45,000 रुपए कितने बन जाते हैं, 77,400 रुपए बन जाते हैं। साधारण ब्याज है, 8 साल में बन जाता है। और आपको रेट निकालनी है, रेट। फिर से वही बात आ गई भाई, 45,000 रुपए है और 8 साल में इतने बन जाते हैं। तो 8 साल का ब्याज कितना है भाई, देखो ध्यान से, 8 साल का ब्याज कितना बैठ गया फिर, 8 साल का ब्याज यहां पर बैठ गया 400। तो ये हो गया, देखो 400 तो ये पूरा कट गया। ओके, 77 में से अगर ये 75 होता तो 30 हो जाता, मतलब सीधा सीधा 32 हो गया फिर। ठीक है ना, तो 8 साल का ब्याज हो गया 32,400। 8 साल का ब्याज हो गया 32,400। तो 1 साल का ब्याज कितना, ध्यान से देखो, 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज हो गया, ये हो गया हमारे पास। रेट कैसे निकालते थे पता ही आपको, 1 साल का ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया, नीचे हमारे पास प्रिंसिपल हो गया और इनटू 100 हो गया। तो 3 0 से ये तो काट दिया भाई, ये कितनी बार कटेगा, सीधा सीधा 9 बार आता है। तो रेट कितना हो गया, 9% यहाँ पर हमारे पास ब्याज की दर हो गई। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है, ये सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, चाहे वो एसएससी वाले एग्जाम में हो, यूपीएसआई में हो, जिसमें सीटेट में हो, सब में से मिक्स करके यहाँ पर उठाया हुआ है। ऐसी क्लास ले रहे हैं कि हम सबके लेवल की बातें यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, काट देना इसको। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि साधारण ब्याज की दर से, ये वर्ष है ना, 4 वर्ष में मूल राशि 4 की 7/4 हो जाएगा। ठीक है ना, मूल राशि का 7/4 टाइम्स हो जाएगा। चलो बातें करते हैं। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पर अगर मैं प्रिंसिपल, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर प्रिंसिपल 400 ले लू, 400 ले लू, 400 क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया बेटा, मैंने इसका मल्टीपल ले लिया, कोई भी नीचे जो भी था 2 0 लगा के वो ले लिया। मैंने क्या ले लिया, 400 ले लिया। अच्छा, 400 ले लिया, थोड़े 4 साल के बाद, ध्यान से सुनना, 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसका
4 साल के बाद इसका 60/4 गुना हो जाएगा। देखो फायदा क्या हुआ 400 लेने का, 700 बन गया। ठीक है ना, 700 बन गया भाई, सिंपल सी बात है। अगर ये 400 लिया तो ये 700 बनेगा, याद रखना हमेशा, इसीलिए मैंने ये लिया है। ठीक है ना भाई, 400 था, यहाँ दोबारा से देखो, प्रिंसिपल अगर मैंने 400 ले लिया, अगर प्रिंसिपल मैंने 400 ले लिया अपनी तरफ से, तो 4 साल के बाद, 4 साल के बाद हमारे पास यहाँ पर अमाउंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 700। ठीक है ना भाई, 4 साल का ब्याज कितना हो गया, सिंपल सी बात है, यहां से आप निकाल सकते हो। 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 4 साल का ब्याज हो गया 300। ठीक है ना, ध्यान से देखना, 4 साल का ब्याज हो गया 300, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज यहां पर हो गया 75। 1 साल का ब्याज हो गया यहाँ पर 75। ठीक है ना, 4 साल का ब्याज 300 हो गया, तो 1 साल का ब्याज 75। रेट भाई, रेट कैसे निकालते थे, 1 साल का ब्याज नीचे ओरिजिनल, ओरिजिनल कौन होता है, प्रिंसिपल, मतलब 400 गुना 100, कैंसिल कर देना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 75/4। 75/4 मतलब कितना हो गया, 18.75 यहाँ पर हमारे पास उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कुछ भी ऐसा है, बस ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमने टाइम बताएंगे। अब यहां पर आपको टाइम बताना है भाई, कितने साल में, ध्यान से सुनना, कितने साल में हमारा जो प्रिंसिपल है, मतलब 800 रुपए कि 925 रुपए बन जाएंगे। भाई कितने साल में बनेंगे हमें तो पता नहीं, बस एक काम करना है, ब्याज की दर कितनी है, 12.5। 12.5 से एक याद आया होगा 1/8, है ना, 12.5 से आपको याद आया होगा, प्रतिशत में आपको बताया है। और जो यहाँ पर जिसने, यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा, तो वो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है परसेंटेज की। ठीक है ना, और कुछ बच्चों ने, मैं कुछ बच्चों को मैंने जो यहाँ पर है उनको ऑफलाइन में भी पढ़ाया हुआ है। और जो फिर भूल गए होंगे, जाना और उसको देख लेना, तो मेरा जो परसेंटेज का कंसेप्ट है वो आप सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 800 रुपए 925 रुपए बन जाते हैं जब आप इस ब्याज, इस ब्याज का मतलब 1/8। ठीक है ना, अच्छा 1/8 का मतलब क्या हो गया, मतलब 800 रुपए पे, ध्यान से देखना बेटा, 800 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज, आप 1 साल का ब्याज हो गया 12.5%, मतलब 1/8। 1/8 मतलब इसका कितना हो गया, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 100। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। मतलब मैंने उससे 800 रुपए लिए, तो 1 साल में मैं उसको कितने रुपए दूंगा, मैं उसको 1 साल में 900 रुपए दूंगा, बट वो कितना दे रहा है, 925 दे रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई, 1 साल से ज्यादा है, 2 साल से कम है, क्योंकि 2 साल में तो 200 हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं भाई, या फिर उल्टा भी हम बोल सकते हैं, उल्टा भी हम बोल सकते हैं। उल्टा कैसे बोलेंगे, उल्टा ऐसे बोलेंगे भाई, 100 रुपए हम ब्याज दे रहे हैं 1 साल में, ध्यान से देखना बेटा, 100 रुपए हम ब्याज दे रहे हैं 1 साल में, 100 रुपए हम ब्याज दे रहे हैं 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने में 1 साल का ब्याज दे रहे हैं। लेकिन ब्याज है कितना, 125 है ना, तो 25 रुपए और ब्याज, मतलब 1/4 ब्याज और देना, 1/4 पैसे और देने हैं। तो क्या करेंगे, 1/4 साल और ले लो भाई, मतलब 3 महीने और ले लो भाई, 125 ब्याज, तभी तो 800 रुपए के 925 रुपए होंगे। कितने समय लगा, टाइम कितना लगा, कितना समय लगा, 15 महीने लग गए वहां पर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है ना, तो कितना समय लगा उसको, 15 महीने वहां पर उसको लग गए। ठीक है, कल भी क्लास होगी सेम टाइम पे, बीच में गैप आ गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, 3-4 दिन फीवर रहा। ठीक है ना, तो अब मैं थोड़ा बेटर हूं तो क्लास ले रहा हूं, और अगर तबीयत ठीक रही कंटिन्यू क्लास करेंगे। कल तो क्लास होगी, सेम टाइम रहेगा 8 बजे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, वीडियो को लाइक और शेयर दूसरों को तक भी पहुंचाना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन भी दबाना है। ठीक है ना, बेल आइकन दबा देना, ताकि 8 बजे जब मैं अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, अरे यार ये कमेंट भी आए हुए हैं।
75/4। प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? प्रियमवदा जहां बेटा बता दो कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है, मैं वही क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। एक्चुअली मेरे पास कमेंट थोड़ा सा लेट आए हैं। दोनों बचाते हैं। ओके चलो ठीक है, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था। कोई भी डाउट हो नहीं दे रहे थे, मैं सोच रहा था कमेंट आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। What sum of money must be given at the simple interest for 6 month at 4%? देखो टाइम दे दिया, सिंपल सी बात है, यहाँ पर टाइम दे दिया 6 मंथ का, रेट हमें दे दिया 4%, टाइम हमें दे दिया 6 मंथ, रेट हमें दे दिया 4%, और ये हमें दे दिया यहाँ पर इंटरेस्ट। क्या बताना है? व्हाट सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल बताना है। पहले बता चुके कि रेट और टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। रेट और टाइम परसेंट यहाँ पर क्या बन जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। तो रेट कितना है भाई? रेट है 6 महीने 4%। टाइम कितना है? टाइम है 1/2 ईयर। टाइम कितना है? 1/2 ईयर। और रेट कितना है? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 1/2% कितना है भाई? 150 है ना? 150 है। तो मतलब सीधा सीधा 2% कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा 150। पहले बता चुके प्रिंसिपल होता है ओरिजिनल, और ओरिजिनल कौन होता है? ओरिजिनल होता है हमारे पास 100%। तो बेटा 2% की वैल्यू होगी 150, 1% की जो वैल्यू हो गई वो हो गई यहाँ पर 75। तो अच्छा 7/2 वाला क्वेश्चन अभी बता देते हैं, वो 7/2 वाला बिल्कुल। तो 2% की वैल्यू हो गई 150, तो 1% की वैल्यू हो गई 100, 75। तो 100% की जो वैल्यू है वो है 7500, वो है 7500। 625 कैसे आएगा? 625 नहीं आएगा बेटा, 625 नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहां पर ना टाइम को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि रेट जो लगता है पर एनम लगता है, मतलब वार्षिक लगता है। ब्याज की दर जो होती है वार्षिक लगती है, जिसकी वजह से समय को भी आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा, ईयर्स में बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं वो 7/2 वाला क्वेश्चन। 7/2 वाला, ओके ये था आपका 7/2 वाला क्वेश्चन। देखो एक बार और क्वेश्चन ये है, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1008 इन 2 ईयर्स। ठीक है, 1008 into 2 years and 1164 in 7/2 years। सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि 2 साल में कितना पैसा हो जाएगा भाई? 2 साल में हो जाएगा 1008 रुपए। 2 साल में हो जाएगा 1008 रुपए। ओके, 7/2 साल मतलब सीधा सीधा 3.5 साल हो गया। तो 3.5 साल में कितना पैसा हो जाएगा? 1164। मतलब अगर मैं कुछ पैसा लेता हूं तो 2 साल में मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? मुझे 1008 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं 3 साल में देता हूं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1164 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब सीधा सीधा 1.5 साल में कितना ब्याज मेरे को देना पड़ा? 1.5 साल में कितना ब्याज मेरे को देना पड़ा? यहाँ पर 1.5 साल में अगर मैं ब्याज देता हूं, 1.5 साल में मैं यहाँ पर 156 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज देता हूँ। ठीक है ना भाई, 1.5 साल में मैं अगर 1.5 साल के लिए एक्स्ट्रा रखूं तो मुझे 156 रुपए देना पड़ेगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया फिर? 1 साल का ब्याज कितना हो गया? यहाँ पर क्या करेंगे? 156 अपॉन में 1.5, और पॉइंट हटा के 0 तो लगा ही सकते हैं। मतलब इसको कैंसिल करके हम क्या लिख सकते हैं? 104। गलती क्या करते हैं? 14 लिख देंगे यार यहाँ पर। गलती क्या करेंगे आप लोग? 15 1 और ये 4, 1 4। बेटा जब 2 डिजिट एक साथ यूज करते हैं 0 भी यूज कर लेना, याद रखना, ये 14 मत लिखना। ठीक है ना? तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 104। ठीक है ना? एक चीज क्लियर हो गई होगी, 1 साल का ब्याज 104 बिल्कुल। अच्छा 2 साल का ब्याज कितना फिर? 1 साल का ब्याज 104 है, तो 2 साल का ब्याज तो मेरे ख्याल से 208 होना चाहिए भाई। 104 1 साल का, 104 अगले साल का, दोनों साल का मिलाकर कितना हो गया? 208 रुपए हो गया। तो 2 साल का ब्याज 208। 2 साल में कितने दे रहा था मैं उसको 2 साल में 1008 रुपए दे रहा था। वो क्या कह रहा है? लेकिन 2 साल में 1008 रुपए में 1008 रुपए में क्या क्या होगा?
प्रिंसिपल भी होगा और ब्याज भी होगा। ठीक है, ब्याज कितने साल का? 2 साल का, क्योंकि 2 ही साल में दे रहा था। ठीक है ना, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया भाई? 2 साल का ब्याज हमने निकाल ही चुके पहले, 208 रुपए। तो अगर मैं 1008 में से 208 रुपए हटा दूं, मतलब ब्याज हटा दूं, तो हमारा मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी हो गया शायद, हाँ ये वाला बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, सर क्वेश्चन कट रहा है। अच्छा, क्वेश्चन साइड से कट रहा है, ओके। अब मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखा जाएगा कि क्वेश्चन साइड से ना कटे, क्वेश्चन को मिडिल में रखा जाए। ठीक है ना, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको क्वेश्चन की जो स्लाइड है ये भेज दूंगा। ठीक है ना, ये कर सकता हूँ मैं, क्वेश्चन की जो स्लाइड है ये आपको सेंड कर दूंगा, या फिर मैं नीचे इसके बाद जैसे ही ये हमारी क्लास ओवर होगी, मैं नीचे ही इसको लगा दूंगा। ठीक है ना, नीचे पीपीटी लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा मैं, क्वेश्चन ना कटे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन है, a sum of money of rupees 10,000 is lent partially at 8%। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। ठीक है ना, और मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन हर जगह पे एक एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 10,000 इज लेंट पार्शली एट 8%, नीचे भी लिखा हुआ है, एंड द रिमेनिंग एट 10% पर एनम। मतलब बेटा 10,000 रुपए वो किसी को क्या करता है, 10,000 रुपए ब्याज पर देता है, जिसमें से कुछ पैसा वो 8% पे देता है। मतलब 10,000 रुपए टोटल उधार देता है, जिसमें से कुछ पैसा 8% पे देता है और कुछ पैसा 10% पे देता है। ठीक है ना, अब ये नहीं पता भाई कितना पैसा 8 पे देता है और कितना पैसा वो 10% पे देता है। ठीक है ना, वो कितना पैसा वो 8% पे देता है, कितना पैसा वो 10% पे देता है। और इफ द ईयरली इंटरेस्ट इन द रेट, मतलब उसको क्या कहता है, उसको जो ओवरऑल ओवरऑल जो मिलता है वो 9.2% ब्याज उसको पड़ जाता है। मतलब जितना भी पैसा ब्याज पर आता है, जितना भी पैसा वो बाद में कैलकुलेट करता है, भाई पैसा यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, वो देखेगा मेरे को इतना पैसा मिल गया। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, दो अलग अलग क्वांटिटी दी जाती है, एक क्वांटिटी यहां पर दी जाती है और एक क्वांटिटी यहां पर, दो अलग अलग क्वांटिटी दी जाती है। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी दी जाती है और यहां पर उनकी कॉमन क्वांटिटी भी दी जाती है, याद रखना। ठीक है ना, दोनों अलग अलग क्वांटिटी दी जाती है, कॉमन भी दी जाती है। मतलब एक पैसा 8% पे लिया जाए और एक पैसा 10% पे लिया जाए, और दोनों को मिलाकर वो क्या कहता है, दोनों को वो क्या कहता है, 9.2% पे ब्याज। तो ठीक है, क्या करते थे, डिफरेंस। हमने आपको परसेंटेज में भी क्वेश्चन कराए, इस टाइप के प्रॉफिट लॉस में भी कराए थे। ठीक है ना, तो दोनों में क्या किया जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 1.2%, और ये इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 0.8%। परसेंट नहीं आएगा, सॉरी, यहां पर नीचे जो आएगा वो हमारा प्रिंसिपल आएगा। ठीक है ना, नीचे जो आएगा वो प्रिंसिपल आएगा, लेकिन किसमें, अनुपात में निकल के आएगा, रेशो में निकल के आएगा। तो रेशो कितनी हो गई भाई, रेशो हो गई 2:3। तो कितनी रेशो हो गई, यहां पर रेशो हो गई 2:3। ठीक है ना, देखो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, तो 2:3 हो गया, टोटल मिलाकर 5। लेकिन टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा था 10,000, कितने गुना, 2,000 गुना। बिल्कुल, तो ये भी 2,000 गुना ही हो जाएगा, और ये भी मतलब 4,000, 400 और 600 नहीं, 4,000 और 6,000, 4,000 और 6,000, 400 और 600 नहीं, 4,000 6,000। ठीक है ना, तो क्या बताने हैं, दोनों पार्ट बताने हैं, तो दोनों पार्ट होंगे 4,000 और 6,000। ठीक है,
ओके, तो ठीक है बेटा, आज हम क्लास यहीं पे करते हैं। कल फिर से इसके क्वेश्चंस करेंगे, कल फिर से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम आएंगे बाद में और कुछ क्वेश्चंस शायद हम उसके भी करें, लोन वाले, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे 8 बजे, ठीक है ना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है जिसने नहीं करा होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।